आज हम आपको बताने जा रहे हैं आकर्षण के उस नियम के बारे में जिसे आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो भी विश है, जो मनोकामना है, जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी हो जाएगी। और बहुत ही साधारण है। आपको 1 गिलास पानी, जी हाँ, अगर 1 गिलास पानी आपने इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ एप्लीकेबल करके पी लिया तो आपकी जो भी विश होगी, जो भी अधूरी आपकी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, जो कई समय से पूरी नहीं हुई है, वो पूरी हो जाएगी। बस आपको ध्यान से नियम सुनना है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि आपको 1 गिलास पानी की ज़रूरत है। 1 गिलास ऑफ वाटर कैन अट्रैक्ट एनीथिंग फॉर यू। और ये बहुत सच है। आप अगर इसे करेंगे तो आप देखेंगे जिन लोगों ने किया है, ये टेस्टेड है, उन लोगों ने इसके मिरेकल देखे हैं, दे बिलीव। और अगर आप चाहें तो आप इसे करके देख सकते हैं। आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है, केवल 1 गिलास ऑफ वाटर यू रिक्वायर्ड। लेकिन आपको इसके नियम पूरी तरीके से सुनने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि यू नीड टू फॉलो द रूल्स फास्ट। तो आप बिना स्किप करे देखिएगा और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और आप वीडियो पूरी देख के ही जाना, स्किप मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आप आकर्षण कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं हर उस चीज़ को जिसे आप पाना चाहते हैं। लेकिन कैसे होगा ये? और ये आपको बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसके नियम कोई नहीं बताता है। आपको ये तो पता होगा, आपने बहुत बार देखा होगा, आई नो इट, मैंने भी देखा है, बहुत सारी जानकारी है। लेकिन आपको 1 गिलास ऑफ वाटर से कैसे उन चीज़ों को आकर्षित करना है? पानी तो आप रोज़ पीते हैं, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्या है? तो देखिए, अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो फ़ायदा आप ही का होने वाला है। आप अपनी पूरी लाइफ लगा दीजिए, आप उन चीज़ों को पा नहीं पाएंगे जिन चीज़ों को आप चाहते हैं। आप उस चीज़ को केवल फील ही कर सकते हैं, सोच ही सकते हैं। आपको मिल जाएगी तो कैसा लगेगा, ये हो जाए, लेकिन क्या है, वो चीज़ आपके पास नहीं आ रही है। तो अब हम आपको राइट टेक्निक बताने जा रहे हैं। तो इसमें हर वीडियो में मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और आप ये देखिए कि आप किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के भी डिफरेंट फीचर्स यू हैव इन योर मोबाइल। बट आपको जब तक वो पता नहीं है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट फीचर, है ना, कोई फीचर है और आपको पता ही नहीं है और आप उसके लिए सोच रहे हैं, तो और किसी ने आपको बता दिया तो आपको कैसा लगता है? हाँ, दिस इज़ वेरी गुड वर्किंग। तो अब क्या है कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके फीचर्स के बारे में। ये तो आप जानते होंगे, मुझे भी पता है। ऑल पीपल सेड कि आप 1 गिलास पानी से इस तरह से आकर्षित करिए, वैसे करिए। चलिए, तो हम आपको बताते हैं द राइट टेक्निक कि आप किस तरीके से आखिर इसे एप्लीकेबल करेंगे। तो स्किप कर दिया हो अगर तो पीछे जा करके बैक करके फिर से देखिएगा, क्योंकि देखिए किसी भी कार्य को करने के अपने ही नियम होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। यानी जब भी आपको इसे अप्लाई करना है उससे 2 दिन पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी काम को करने की प्रिपरेशन होती है। आपके जो ड्रीम अभी तक पूरे नहीं हुए, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज ही कोई मिरेकल हो जाएगा और वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो छोड़ दीजिए, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक है। ये आपकी सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी। चलो, मुझे आप एक चीज़ बताओ, आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? You are and me also. Everyone is the power of energy. ठीक है, soul is just a power. ठीक है, एनर्जी पावर। तो हमारे अंदर क्या है? हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या है? एक एनर्जी है। आपने देखा होगा एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी हमेशा ही एक वाइब्रेशन मोड में रहती है और उसका ही काम होता है हमेशा फ्लो करना। और जब भी हम लोग अपने एक्टिव वर्किंग में रहते हैं तो आपने देखा होगा आपका मूड अगर ख़राब भी है तो अच्छा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं तो सम हाउ यू रीच समवेयर, कहीं ना कहीं आप पहुंचते ज़रूर हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सोल है वो इसी प्रकार से यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। लेकिन इसका टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने बोला 2 दिन पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अपने आप को प्रिपेयर्ड करना, किसी काम को करने के लिए प्रिपेयर्ड करना। ठीक है, जैसे मैं अभी आपसे कहूँ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप इमीडिएट चढ़ जाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यू डू दैट कि आप इस वीडियो को देखिए, आज से या कल से 2 दिन लीजिए, उसके बाद आप इसे एप्लीकेबल करिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। आपको क्या करना है कि जब आप पहला, जैसे आपने वीडियो देखा, चाहे कल से करें या आज से करें या रात्रि में देखा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से कर लीजिए। आपको क्या करना है? आपको उस मॉर्निंग से ये काम शुरू करना है।
सबसे पहले एक आपको आपके पास न्यू डायरी रखनी है, ठीक है, वो बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। पेन जो आप यूज़ करेंगे उसका कलर पेन का रेड होना चाहिए और कोई कलर आप यूज़ नहीं करेंगे, नॉट अ ब्लू नॉट अ ब्लैक, ठीक है, आप रेड यूज़ कर लीजिए। और आप जब भी उस पर लिखेंगे तो जो आपका राइटिंग है वो स्मॉल लेटर्स होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। फ्री होल्ड आप नहीं लिखेंगे, यानी कि बहुत फैला हुआ या बिखरा हुआ आपको नहीं लिखना होगा, ये लिखने के नियम हैं। तो आपको डे 1 क्या करना है, डे 1 आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो पहले तो आप डे 1 जब उठेंगे, ठीक है, तो आप मॉर्निंग में या तो अगर पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए आप, ठीक है, जो कि अप्रोक्स 3:30-3:45 से शुरू होकर 5:30 अप्रोक्स, यानी सूर्य उगने के 45 मिनट्स पहले तक रहता है, ठीक है। तो आप क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उठ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं है कि अब आप 3:30 पे हो रहा है शुरू या 3:45 पे हो रहा है तो आप उस समय उठें। आप चाहें तो 5:30 तक रहता है, ठीक है। आप अपने एरिया वाइज देख लीजिएगा कौन सा वेदर है, क्या टाइमिंग है, क्योंकि विंटर में इट विल बी चेंज। तो अभी समर है तो समर के हिसाब से क्या आपके एरिया के अंदर चल रहा है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त के 20 मिनट पहले भी उठ सकते हैं। जैसे कि अगर 5:30 तक मैं कहती हूँ कि कल का ब्रह्म मुहूर्त है तो 5:30 तक है तो मैं 5 बजे उठ सकती हूँ, ठीक है, यानी आप भी 5 बजे या 5:10 पे उठ सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं। आप जब मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जैसे ही अपनी आँखें खोलेंगे, रिलैक्स द बॉडी, ठीक है। उसके बाद में आपको उठ करके बैठना है और भगवान का शुक्रिया अदा करना है। ऐसे अदा करना है जैसे आपकी जो विश है वो पूरी हो चुकी है। आपको ये बोलना है भगवान से, जैसे कि आपकी विश पूरी हो जाती तो आप बोलते भगवान या ईष्ट आपके जो भी हों या अल्लाह जो भी हों आपके, आप उनका धन्यवाद करिए कि आप मैं ये मुझे देने के लिए धन्यवाद, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे जो आपने दिया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ या शुक्रगुजार करती हूँ। और थैंक्स टू गिव मी अ लॉट्स ऑफ सक्सेस इन माई लाइफ। जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, जॉब के बारे में, बिज़नेस के बारे में, उसका धन्यवाद करिए। उसके बाद में आपको ग्रेटिट्यूड यानी कि आपको धन्यवाद देना है आप पे जो भी चीज़ है या आप जो पाना चाहते हैं उस चीज़ को एज्यूम करके ये आपको मिल गई है। जैसे सपोज़ आप घर की कामना करते थे तो आपको धन्यवाद करना है अपने ईष्ट का कि मुझे इस घर को देने के लिए, जैसे मैं इतने समय से चाहती थी या चाहता था, देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार आपके इस खुशी की वजह से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं स्वस्थ हूँ या आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब थी तो वो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ऐसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आप जो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने की खुशी करिए और उसका ग्रेटिट्यूड दिखाइए, ठीक है। दिस इज़ द टाइम व्हेन आपका सोल जो है ना वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, ब्रह्मांड से। इस दुनिया में जो भी ईष्ट आप मानते हैं, परमपिता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप जैसे ये प्रार्थना जो करेंगे ये पूरे ब्रह्मांड में जाएगी, पूरी नेचर इसे सुनेगी, पूरा यूनिवर्स इसे सुनेगा और वो आपको ये क्या करेगा, इसकी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको देना शुरू कर देगा। इसके बाद क्या क्या होता है इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये करना है और इसके बाद में आपको नीचे की तरफ जब उतरेंगे बेड से अपने, तो आपको सीधा राइट पैर अपना सबसे पहले नीचे रखना है और उसके बाद में दूसरा लेफ़्ट पैर नीचे रखना है। देन आपको उठने के साथ साथ नीचे जो धरती है उसे आपको हाथ से छूना है और माथे से लगाना है। यानी आपने क्या किया, अब आपने अर्थ का, ठीक है, अर्थ का भी साथ लिया है, आपको धरती को प्रणाम करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उठ जाना है एज़ यूजुअल। आप अपने जो भी मॉर्निंग के अपने काम करके फ्री हो जाएं। फिर उसके बाद में आपको डायरी और पेन लेना है अपना, ठीक है। और डायरी और पेन ले करके आपको आपकी विश पूरी हो गई है इस तरीके से स्मॉल राइटिंग में, बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा इस काम को, इसलिए मैंने बोला है 2 days रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर्ड। तो आपको जो लिखना है उसमें एक भी कटिंग नहीं होनी चाहिए,
अगर आपने एक भी कटिंग करी है तो आपको डायरी चेंज करनी पड़ेगी, आपको कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और रेड पेन ही यूज़ करना है, आप उस पर लिखें तब आपका पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। आपको अपनी विश पूरी होती हुई बोलनी है, जैसे मैंने अभी बुलवाया था ग्रेटिट्यूड में, आपको लिखना है कि मैं ये चाहती थी और ये मुझे मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बिलीव है कि आगे भी मेरी सारी विश ऐसे ही पूरी होंगी और मेरे घर वाले, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार सभी लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोग मुझसे खुश रहते हैं। आज हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो चुके हैं। हम अगर आपके सपोज़ घर में आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। दिस is one go through to manifest multiple wishes in your life। तो आप इससे लिखिए और आपको इस तरीके से कितनी बार लिखना है इट्स डिपेंड अपॉन टू यू। आप इसे चाहें तो सिंगल टाइम लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन बड़े भावना के साथ, इमोशंस के साथ लिखिएगा। आप इसे काम के बोझ की तरह मत करिएगा, प्लीज़ इसे खुश होकर करिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसे 1 टाइम लिखें या 11 टाइम लिखें या 51 टाइम्स लिखें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पे टाइम कितना है मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद में आप हैप्पी फील करिए, आपको मूड बिल्कुल भी अपना डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको ऐसा ही फीलिंग रखना है जैसे वो चीज़ आपको मिल गई है, क्योंकि हकीकत में आपको मिलने ही वाली है, इसीलिए तो आप उसका एन्जॉयमेंट फील करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप ये काम करेंगे तो इसके बाद अब आप अपने काम में लग जाइए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब मॉर्निंग में जब भी आप 1 गिलास पानी पिएंगे तो आपका जो ग्लास है, ठीक है, वो कांच का ही होना चाहिए और जब आप उसे फिल करेंगे और पिएंगे तो आप बैठ के और अपनी विश को फिर से वैसे ही बोलिए जैसे आपने लिखी थी, ग्रेटिट्यूड में बोली थी वैसे ही बोलनी है और आप उस पानी को पी जाइए, ठीक है। आपको वो विश बोलनी है, मन में बोलिए, अकेले हैं तो तेज बोलिए, जैसे बोलना चाहें वैसे बोलिए और आप उस पानी को फिर पी जाएं, ठीक है। ऐसा आपको करना है। इसके बाद में आप बिल्कुल भूल जाएं, ये आप यूनिवर्स अपना काम करेगा और यूनिवर्स अपना काम करता है, क्योंकि देखिए आप बीज बोते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, नेचर करती है, हर चीज़ अपने हिसाब से हो रही है। बारिश के लिए आप मेहनत नहीं करते हैं, धूप छाँव के लिए आप मेहनत नहीं करते हैं, इस ऑक्सीजन के लिए आप मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आ रही है ना आपके पास। तो इसी तरह से यूनिवर्स आपकी सारी विश पूरी करता है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अब आपको 2 दिन मैंने क्यों बोला है, इन 2 दिनों में आप किसी से बदला लेने की सोच रहे थे, अगर आप किसी से नाराज़ थे तो उसे लेट इट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, उसकी हाल पे। आप किसी से नाराज़ नहीं रहेंगे इस काम को करते में, आप बिल्कुल शांत मन रखेंगे और शांत दिमाग रखेंगे। आपको ज़रा भी गुस्सा आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, किसी पे नहीं आना चाहिए, आप किसी बात को लेकर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये फील करना है, बिल्कुल 100% फील करना है कि जो भी आप चाहते थे वो आपको मिल चुका है। और जब आप ऐसा फील करेंगे तो गुस्सा, नाराज़गी सब खत्म हो जाएगी। देखा है ना, जब हमारा कोई भी अच्छा काम होता है तो हमारे साथ कोई कितनी भी बदतमीजी करे तब भी हमें गुस्सा आता ही नहीं, क्यों नहीं आता। और आप यकीन मानिए जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सक्सेसफुल बाद में हुए हैं, उन्होंने पहले इसे जाना या फिर इसे जाने अनजाने में किया है तब वो सक्सेस हुए हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि जाने अनजाने, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी, देखिए आपको पता है या नहीं पता है, मैं एक आपको सच बताती हूँ, ठीक है, एक ट्रुथ रिवील करती हूँ आपके सामने सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ का। इन लोगों की जो पर्सनालिटी है ये ऐसी नहीं थी, ठीक है। ये लोग अपनी मेंटोरशिप लेते हैं, ये किसी से मेंटोर करते हैं, किसी को कोच बनाते हैं, लाइफ कोच बनाते हैं और उसके बाद में चीज़ों को सीखते हैं। दिस इज़ दी सम सीक्रेट्स ऑफ दिस सोसाइटी। ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हर किसी को नहीं बताए गए हैं, उसे मालूम ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ें करनी है, क्योंकि दिस इज़ दी पेड ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है। अगर आप ये सीखने जाएंगे तब कोई आपको सिखाएगा, वैसे कोई नहीं बताएगा। तो ये एक सच बता रही हूँ उन लोगों का जो सक्सेसफुल हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों को जाना है, उसके बाद ही वो लोग सफल हुए हैं। तो आपको मैं वही चीज़ें बता रही हूँ। इसके बाद में क्या करना है आपको कि जैसे आपने मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपने उन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दिया जो अभी तक आप कर रहे थे। आप किसी से फालतू गॉसिप नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को शांत करिए, झूठ बोलना, लड़ना, किसी से गुस्सा, अपने पे गुस्सा, ठीक है, अपने रिलेशन या परिवार में किसी से भी कोई संबंध खराब है उसे अच्छा करिए। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप उसे देख के बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई भी रिएक्शन देना ही नहीं है। अगर आप कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे तो वो क्या बोलेगा आपसे, ठीक है। सिंपल, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है, तभी आपकी विश यूनिवर्स सुनेगा, क्योंकि बीच में आप मन अपना ऐसा करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें
प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप पूरा काम करिए अपना जैसे करते थे एज़ यूजुअल, अपने आप को शांत रखिए, अपने मूड को अच्छा रखिए। अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है तो फिर से एक गिलास पानी लीजिए, अपनी विश को दोहराइए कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। सपोज़ वो अगर बंगला है तो आपके लिए मुझे मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है, सोसाइटी में मेरी रेस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। ठीक है, फैमिली में मेरी रेस्पेक्ट बढ़ गई है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा पार्टनर चाहते हैं या पार्टनर के संग में बेहतर रिलेशन चाहते हैं तो उसे बोल दीजिए। ठीक है, कि हाँ ये अब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पार्टनर मेरे साथ बहुत खुश है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए, आप बिल्कुल भी, आपको कहीं नाराज़ होना ही नहीं है, क्योंकि आपकी विशेज़ पूरी होने वाली हैं। तो आपको वैसे ही रहना है जैसे कि विश पूरी हो जाती तब आप रहते। कूल रहना है बिल्कुल। आप देखिए जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी को जवाब नहीं देते हैं, तो बिल्कुल आपको वैसा ही रहना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को फिर जब आप घर आएंगे देन अगेन आपको पानी के साथ में वही करना है जो मैंने बताया था। डे में अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस समय आप इसे बीच में कर सकते हैं, रादर आपको मॉर्निंग और नाइट में ही इसे करना है। जब आप सोने जाते हैं तब रात में बहुत ज़रूरी है इसे करना। ठीक है, 2 दिन प्रिपेयर्डनेस करिए, आप अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करिए। अब तीसरे दिन से ये एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, 3rd डे से आप अपने दिन गिन लीजिए और देखिए, कुछ लोगों का 15 डेज़ में कंप्लीट हुआ है, कुछ लोगों का 21 डेज़ में हुआ है और कुछ का 45 डेज़ में हुआ है, बट हो गया है। तो आप इस तरीके से अपनी विशेज़ को करेंगे, अगर बोलेंगे तो ये ज़रूर होगी। फिर 3rd डे से आपको क्या करना होगा, 3rd डे से आप जब डायरी में नोट करेंगे तो अब आपकी एक टाइम लिखने की 1 टाइम या फिर 11 टाइम या 51 टाइम की हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। आप उसे करेंगे मॉर्निंग में, फिर आपको 1 गिलास पानी इसी विश को बोलते हुए, ठीक है, करना है। और मॉर्निंग में तो आपको ग्रेटिट्यूड के साथ में उठना ही है। जब आप उठेंगे तो बहुत आपको शांत और बहुत ही अपनी ग्रेटिट्यूड के साथ उठना है, यानी भगवान को शुक्रिया करते हुए, अपने आराध्य को, ईष्ट जो भी हों आपके, उनको शुक्रिया करते हुए उठना है और राइट पैर ही नीचे रखना है। और फिर आपको इस जो मैंने बताया है इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। आप नाइट के समय जब इसे करेंगे तो नाइट के समय अगर पॉसिबल हो तो अपनी डायरी को तीसरे दिन से 3rd डे से दोबारा लिखने की कोशिश करिए। जैसे आप मॉर्निंग में लिख रहे थे, सपोज़ आप मॉर्निंग में 11 टाइम लिख रहे थे तो आप नाइट में भी 11 टाइम ही लिखिए। यानी आपके माइंड में इस समय केवल ये विश ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपना काम करते रहिए और देखिए यूनिवर्स अपना काम करेगा और इसका मिरेकल आप खुद देखेंगे। आप इस पानी से आपकी पूरी बॉडी पॉजिटिव होगी। आपकी अगर कोई बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो चीज़ होने लग जाएंगी। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि अगर आपने बोला है कि आप ऐसी विश बोलिए कि जो हो ही नहीं सकती, आप वो बोलिए जो पॉसिबल है, जिसे आप कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स करवाएगा तो आप ही से ना, आप ही से पॉसिबल होंगी वो चीज़ें। आपको कुछ सडनली आइडिया आ जाएगा, सडनली आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप चाह रहे थे, सडनली आपके काम बिल्कुल पॉजिटिव वे में बनते जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को अगर करते हैं तो आप देखिए आपकी सक्सेस कितनी अच्छी होती है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। जो लोग आपको ना पसंद करते थे वो आपको पसंद करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझा रही हूँ। अगर आप इसे करके देखेंगे तो यू कैन बिलीव कि आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, क्योंकि आप एक एनर्जी हैं और आपकी यूनिवर्स सुनता है। इसलिए नेगेटिव बिल्कुल मत बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। कोई भी परेशानी है शांत हो जाइए, पानी पीजिए, अपनी विश बोलिए, देन यू सी द मिरेकल। आपकी लाइफ कैसे जादुई तरीके से बदल जाएगी। लेकिन नेगेटिव आपको नहीं बोलना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखाना है। अगर वीडियो को आपने देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और आप देखिए और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। अपनी की फैमिली की केयर आप करते हैं तो उन्हें शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।